अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज मैंने सोचा कि अपना जो मेरे पास इतनी कलेक्शन है इलाकाई कपड़ों की, लेकिन ये फुल ही नहीं है, इसको मैंने वो कहते हैं ना वो किया है, क्या कहते हैं, फ्यूजन, कि कुछ कपड़े मिक्स करके पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मेरे ख़्याल में इससे कहीं ना कहीं हो जाती है। ये जो दुपट्टा है ये थोड़ा सा सिंधी इसका टच है, सिंधी है। साथ में ये जो नीचे इसके बेल लगी हुई है ड्रेस के, ये थोड़ा सा जो है उसको खैबर पख्तूनख्वा को थोड़ा रिप्रेजेंट करता है। ये कोटी जो है ये भी पहनी जाती है सिंध में। कैप जो है ये अब थोड़ा सा फ्यूजन के साथ है, बलूचिस्तान को भी रिप्रेजेंट करती है, केपी को भी करती है। पंजाब के लिए ये जो फ्रॉक है ये वहाँ पे भी पहना जाता है। इस तरह की शलवार जो है पंजाब में पहनी जाती है, आप देख लें। तो ये सारे जो हमारे सूबे हैं उसकी मैंने कहा और ये जो है ये है गिलगित बल्तिस्तान, ये वहाँ की मैंने वहीं से बल्कि हुंजा से लिया था। तो सारे जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनकी मैंने कहा आज रिप्रेजेंटेशन कर ली जाए एक ही ड्रेस में। सारे जो है ना मैंने सारी चीज़ें इसीलिए पहन ली हैं। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और जो रास्ते में आज हुआ, वो कहते हैं ना कभी कभी सीधा रास्ता आ रहा होता है, आगे किसी ना किसी सुबह ये जो ट्रक्स होते हैं ना जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं, इनका कोई ना कोई, अल्लाह माफ़ करे सबको बचाए, उनका कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, आपकी सुबह अच्छी गुजरी है। खूबसूरत ये जो डेकोर हुआ है जिसमें अगर आप देखें बलून्स हैं, गोल्ड एंड वाइट आइवरी कलर के बलून्स हैं, साथ में नीचे भी बलून्स हैं और इधर भी बलून्स ही बैलून्स हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, इसको हम लाते हैं इधर, ये देखें। ये इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरी प्यारी दोस्त महक ज़ारा मलिक जो है MZM इवेंट्स एंड डेकोर, वो कल आई थी, गेस्ट थी, तो ये उनकी तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है। सो ये आज जो है यहाँ पे लगा रहेगा और ये वाले भी लगे रहेंगे। और कहते हैं ना चीज़ें मेरा पता क्या दिल चाह रहा है, कहना नहीं चाहिए, ये वाले बलून्स मेरे बड़े फेवरेट हैं। ये मैं ऐसा करती हूँ, इधर ना लाएं, इधर ले आते हैं, ये बैलून्स ही बैलून्स हो जाएंगे। वाह ज़बरदस्त। तो आई होप आप लोगों की सुबह अच्छी गुजरी, शुरू हुई, मतलब गुजरी नाज़रीन अभी शुरू हुई है। और ये कि मौसम बदल रहा है, आप देखें इसके बहुत वो जो एक हब्स और गर्मी और वो जो पसीने आ रहे थे लोगों को, वो जो है अब बिल्कुल सेट हो गए। तो सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूँ, कैप मैंने की हुई है, सेट की हुई है। आज का सवाल है कि गुलकार आलमगीर के पहले गाने का नाम आपने बताना है। कॉल करके 051 0410235 नंबर ही भूल गई राजी। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं इरम मुमताज़ हैं, थेरेपिस्ट हैं, फाउंडर ऑफ आइडियाज़ फाउंडेशन डीलिंग विद डिसलेक्सिक चिल्ड्रन। आयशा मुमताज़ हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। और रेज़न आर्ट एक नया फॉर्म ऑफ आर्ट है जो कि पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हो रहा है, लोग बड़ा इसको सीख भी रहे हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है। तो आप हमेशा इनको कोरियर के थ्रू मंगाते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ अनदर न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट जो कि बड़ा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पसंद आ रहा है। साथ में आज हिना की खुशबू है, ये मलिका तरुण नूरजहान का खूबसूरत सॉन्ग है, ये आज आपको दिखाएंगे। उनका जो ग्लैमर है वो भी आ जाएगा और साथ में खूब सारी गपशप होगी। और आज मटर पुलाव, एलिशबा कराची से उन्होंने फरमाइश की थी, तो आज मटर पुलाव बनेगा। मटर भी हैं, चावल भी हैं, मसाले भी हैं और मज़ेदार सा मटर पुलाव बनेगा। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि आप इसको दही के साथ, रायते के साथ बना के खाएं। और कल क्योंकि सैटरडे संडे है, वीकेंड शुरू हो रहा है, तो अगर आप किसी पिकनिक पे या कहीं बाहर जाते हैं तो घर से आराम से बना के लेके जाएं, साथ में थोड़ा सलाद ले जाएं और प्लेट्स ले जाएं, एंड आपकी पिकनिक जो है दुबाला हो जाएगी। साथ में कोई एक्स्ट्रा सालन आप सब्ज़ी का या चिकन का बना सकते हैं, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट मेरा है मटर पुलाव। तो आज शो में आप हिस्सा ले सकते हैं। और एक घूंट पानी का पी लूँ क्योंकि इतनी को भाग दौड़ हुई है ना, बिस्मिल्लाह। और अली ज़फ़र ने सारे सूबों के लिए जो एक खूबसूरत अपने गाने गाए हैं हर सूबे के लिए, ये भी कमेंडेबल है। आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट स्टेप बाय हिम। और बाकी उन्होंने हमेशा फ़ीमेल सिंगर उसी जो रीजन है उनको साथ रखा और बड़ा अच्छा एक बना। ये वाला सॉन्ग भी जो है ये बहुत प्यारी सिंगर है वहाँ की, खैबर पख्तूनख्वा की, क्या इनका नाम भूल गई मैं,
ओके, गुल पाना, सॉरी, आई एम सॉरी नाज़रीन, मुझे याद था लेकिन वो कभी कभी होता है ना, दिमाग से निकलता है। गुल पाना जो है वो इनके साथ थी। सो सबसे पहले सब बातें तो कर ली मैंने। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अजी मम्मी इस वक्त अपने सोफे पे बैठी हुई टीवी देख रही हैं फॉर श्योर। और थोड़ा सा ममा जी डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, टाइम लगता है, बट ये कि वरी नॉट एंड जिक्र नॉट एंड बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल। और साथ में दार भाईजान को मेरा ख़ास सलाम, एंड अनीता, शिफा, दिलावर एंड अजीज़ को भी मेरा ख़ास सलाम, और जितने देखने वाले हैं उनको तो मेरा सलाम होता है। नाज़रीन मम्मी के पास भी ये जो मुझे शौक़ पैदा हुआ ना मम्मी की तरफ से हुआ, और ये कहते हैं कि बच्चों के सामने या बच्चों के साथ आप जो करते हैं वो आपको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। तो उनके पास भी इस तरह के इलाकाई दुपट्टे, और उनको मैंने हमेशा पहनते हुए देखा, तो फिर मेरे में भी। और फिर ये कि हम लोग बाय रोड जो है पूरे पाकिस्तान में हमने जो है सफ़र भी किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जाके कहीं किसी जगह की जो स्पेशलिटी है, कोई स्पेशल दुपट्टा या कोई एम्ब्रॉयडरी, तो ये जो है चीज़ें आप जब तक बच्चों के सामने नहीं करेंगे तो उनको अपने कल्चर, अपना जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं और साथ में ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में कभी नहीं पता लगेगा, क्योंकि ख़ुद से तो ज़ाहिर है वो लोग बाहर की चीज़ों में, बाहर के डिज़ाइनर्स में होते हैं। लेकिन माँ बाप को जो बच्चे करते हुए देखते हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं उनको फॉलो भी करते हैं और उनसे इंस्पायर भी होते हैं। तो उनके सामने आप लोग अच्छी बातें किया करें, अच्छी चीज़ों का जिक्र किया करें, नॉलेजेबल बातें किया करें, क्योंकि वो वहीं से पिक करते कि अच्छा, क्योंकि उनकी नज़र में माँ बाप जो हैं वो सबसे अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो वो उनके मुंह से जो बात निकलती है वो उनके लिए बहुत होती है कि हाँ अम्मी अब्बू ने ये कहा था। तो अगर अम्मी अब्बू अच्छी चीज़ें बोलें, अच्छी चीज़ें बताएं उनको, या आपस में भी जो अच्छी बातें करें, तो वो बच्चों के ऊपर एक अच्छा असर जो है वो कायम करती हैं। सो आज का जो डेकोर, अजय इधर भी आ जाए, आए, क्या नाम के, रहमत, ये देखें, ये हमने ऐसा किया कि वैसे तो डिफरेंट थे ये, उसके ऊपर आर्च पे लगे हुए थे, लेकिन फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा वाइड कर दिया। ये आपके लिए भी आइडिया है कि घर में आपकी कोई इवेंट हो या कुछ हो, तो इस तरीके से ये कोने में हमने कुछ लगा दिए हैं, ये देखें कोने में भी हैं, किधर गया कोना, ये देखें, अब आपको फुल व्यू मिला है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आज मटर पुलाव बनेगा। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैम कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? महमूर खान जिला डिस्ट्रिक्ट से। मानूर फ्रॉम रहीम यार खान। कैसी है मानूर, आप खैरियत से हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। आमीन सुबह आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो मानूर पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? जी जी, फर्स्ट टाइम कॉल की है मैंने। अच्छा, फर्स्ट टाइम, चले ज़बरदस्त। सो प्रोग्राम वैसे देखती है, कोई डिश ट्राई की आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी जा रही है डिशें माशाल्लाह। आपका पुलाव भी ऐसा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने कहा कम। ठीक है, अम्मी ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है। अभी देख रही हैं शो कराची में बैठ के। अल्लाह पाक आपकी अम्मी को तंदुरुस्ती सेहत दे। पिछले दिनों पता चला था वो ठीक नहीं है मुझे। आमीन सुबह आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि जो आलमगीर हैं, जो हमारे बड़े मायनाज लेजेंडरी सिंगर हैं, उनका पहला गाना कौन सा था? मैं गाने नहीं सुनती। ओह चलो कोई बात नहीं है। तो वैसे ड्रामे देखती हैं? पाकिस्तानी बस, गाने नहीं सुनती। चलो कोई बात नहीं, आज आपको पता चलेगा आलमगीर साहब ने कौन सा पहला गाना गाया, ठीक है ना? जी। कोई फरमाइश आपकी? हाँ जी, मैंने चने की दाल की, मेरी मम्मा ने फरमाइश की थी कोफ्ते चने की दाल के, आपने कहा था अगले हफ्ते बनेंगे। अच्छा, कोफ्ते कहा था आपने? जी जी। कीमे के? चने की दाल के कीमे भी डाल ले। चले मैं ऐसा करूंगी, मिक्सचर बना के अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी फरमाइश जो है ना मानूर में लिख लेती हूँ, रहीम यार खान और कोफ्ते आपने कहे हैं, ठीक है ना? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आपकी जैकेट, बहुत प्यारी, सॉफ्ट बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अपना बहुत ख्याल रखें नाज़रीन। रहीम यार खान, आई हैव बीन टू रहीम यार खान बाय रोड इन 1999। मेरी एक फ्रेंड वहाँ रहती थी, तो उसकी भाई की शादी थी, तो उसने कहा, मैं उसके लाहौर में एक प्ले शूट कर रही थी, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, तो वो मुझे 3-4 दिन का ऑफ मिला था, तो उससे बात हुई तो मैं उसके साथ ही गई थी रहीम यार खान। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बड़ी प्यारी जगह है, खेत खलियान, इतना मतलब एक सीरीन माहौल है वहाँ का। तो इंशाल्लाह कल अगले हफ्ते मानूर आपके लिए बनेंगे कोफ्ते। अब आ जाते हैं किसकी तरफ? हाँ, कैप की तरफ। नाज़रीन ये कैप की मेरे पास जो कलेक्शन है, ये मेरे पास 5 कैप्स हैं। ये कैप
मैं ज़्यादातर मेरी जो कपड़ों की और एक्सेसरीज़ और उसकी खुले कपड़े की शॉपिंग होती है वो जो हमारे पठान भाई हैं यहाँ पे पूरे इस्लामाबाद में, उनसे होती है। और उनके पास इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी। एक मैंने अभी गले का सेट जो है वो इंशाल्लाह एक और जो इलाकाई ड्रेस पहनूंगी खैबर पख्तूनख्वा का, उसके साथ। अब देखिए कितना खूबसूरत है कैप, इसके ऊपर इन्होंने ये इस तरीके से बना दिया। अब आपको माथा पट्टी अलहदा लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने कैप पहनी और इसमें कलर्स भी हैं। लेकिन वो अलहदा बात है, जो हेड का साइज़ था मेरा उसमें यही वाली फिट आई। वो कहता है बाजे आपका सर बड़ा है। मैंने कहा तो और क्या, छोटे सरों की थी, तो मैंने कहा फिर उससे मैंने ये परचेज़ कर लिया। इन इज़ अ वेरी स्वीट। उसके पास मेरा एक बैग रह गया था कपड़ों से भरा हुआ, आज से कुछ 2-3 महीने पहले। अब मैं घर गई, मैंने कहा ओ माय गॉड मेरा बैग रह गया। नेक्स्ट डे मैं आई हूँ तो उसने वहाँ पे रखा हुआ था और कहने लगा कि इससे पहले 2 कस्टमर आए, उनसे मैंने पूछा कि ये आपका बैग तो नहीं है, तो कहते नहीं। तो फिर मैंने कहा ये जो बाजी आया था जिसने मेरे से कैप लिया था उनका है। तो देखिए दे आर अमेजिंग बिजनेस में, जो कह सकती हूँ कम्युनिटी में बिजनेस स्किल्स इनके पास बहुत है। और दूसरा ये कि ये आपकी चीज़ को इनकी शॉप में रह जाए तो आप 10 दिन बाद भी आएंगे ना तो आपके लिए पड़ी भी होगी। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए और उनको सामने भी लाना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मटर पुलाव, एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। बलून। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निशी, आप ठीक हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही हैं? मैं शहजाना बात कर रही हूँ कराची से। शहजाना फ्रॉम कराची। कैसी हैं शहजाना, आप खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और निशी आप तो इतनी प्यारी, इतनी सोहनी लग रही हैं। अच्छा थैंक यू जी। ये मैंने बहुत नई परचेज। अपना सदका उतारें, अपना सदका उतारें फौरन। मिर्चों से कैसे उतारते हैं सदका? हाँ मैं उतारती हूँ आपका। चले थैंक यू सो उतार मच, देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं थैंक आपको यू। पढ़ के फूक देती हूँ, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, इतना ज्यादा प्यारा ना लगा करें, अच्छा ओके, रौला पै जाता है। अच्छा नहीं, थैंक यू सो मच शहजाना जी, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। थैंक यू सो मच। सो ये मुझे बताएं कि आपकी कोई फरमाइश थी जो मैंने पूरी नहीं की हो या आपने करवानी है अगले हफ्ते के लिए? हाँ मैंने अंडे का हलवा कहा था आपसे। देखो ना, एक सेकेंड ठहर जाए, मैं ना लिख लेती हूँ। लिखना सबसे बेहतरीन है, लिस्ट बना के। शहजाना जी फ्रॉम कराची, शहजाना जी कराची, और आपने कहा है अंडे का हलवा। चलें अगले हफ्ते, क्योंकि अब वैसे भी सर्दियाँ आ रही है ना, तो अंडे का हलवा बिल्कुल सही रहेगा, एप्ट रहेगा का हलवा। बहुत शुक्रिया। और वो आलमगीर के जो है ना, जो पहला सॉन्ग था वो था ये शाम और तेरा नाम। ये शाम और तेरा नाम, हाँ बिल्कुल ठीक है शहजाना जी। और सुना है कि अंडों की प्राइस अभी से बढ़नी शुरू हो गई है। मैंने 30 एग्स का बहुत ज्यादा, आपको पता है, हर चीज महंगी हो गई है, अंडे क्या हर चीज महंगी हो गई। नहीं वो कह रहे हैं कि जी अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई तो अंडे का जो ट्रे है ना 30 एग्स वाला, वो 780 रुपए का हो गया। कहता है जी अब ये जब पीक सर्दी होगी तो इसमें 1000 रुपए तक जाएगा। सोचें आप जरा। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हर चीज महंगी होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बट थैंक यू। लोग आपकी बात सुनते हैं, शुक्रिया। लोग आपकी बात सुनते हैं। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और आप जो है ना, आप जो बात कहती हैं ना लोग सुनते हैं। और आपने बहुत बहुत स्ट्रगल की है, आप बताया करें अपने बारे में। जी मैं अजीब लगता है बताते हुए। थैंक बहुत यू, अच्छा लगता है, लोग आपको फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शहजाना जी, सो स्वीट ऑफ यू। अगले हफ्ते इंशाल्लाह अंडे का हलवा आपके लिए स्पेशली। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, स्ट्रगल जो है ना, ज़िंदगी में स्ट्रगल के बगैर अगर कुछ मिले तो वो आपको आपके आबाओ अजदाद के जो वो छोड़ के जाते हैं वो मिलता है। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रगल हैज़ टू बी देयर। जैसे भी, चाहे आप सेहत के हवाले से करें, अपनी फ़िटनेस के हवाले से करें, देर आर नो शॉर्टकट्स। और जो शॉर्टकट्स लेते हैं वो फिर थोड़े अरसे के लिए होते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ सोने के लिए खानी पड़ती हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स में आपको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। दूसरा, आपकी जो कैरेक्टर में आपके माँ बाप ने सिखाया होता है, उनको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करके आप शॉर्टकट्स में फिर कुछ ना कुछ जगह पे पहुंचते हैं, जिसमें आपके पास पैसा भी आ जाता है, आपके पास गाड़ी बंगला, ये मेरे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं रही चीज़ें, वो आ जाता है। और फिर उसके बाद आपको सोने की गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि नींद नहीं आती, क्योंकि आपकी कॉन्शियस यानी जिसको ज़मीर कहते हैं वो आपको मलामत करता रहता है और वो आपको सोने नहीं देता। तो इसलिए वो काम किया करें जिसमें आपको रात में
किसी दवाई के बगैर ढस करके नींद आ जाए, वो आपको हमेशा काम करना चाहिए जिसमें यू फील गुड, फील सेटिस्फाइड। और 2 डीड्स या 3 डीड्स का मैंने कहा था कि कोई भी अच्छा काम रोज़ किया करें, बच्चों को भी बताएं। सोने से पहले जब आप अपने दिन को रिव्यू करें तो आपको पता हो कि यार मैंने चले कुछ भी नहीं किया, कम से कम किसी जानवर को खाना खिलाया, किसी इंसान की मदद की, किसी इंसान को खाना खिला दिया, किसी की बात सुन ली, किसी को तसल्ली दे दी, रीअश्योर कर दिया। देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू इन अ डे टू फील गुड एंड टू हैव अ गुड स्लीप। सो ऑन दिस नोट नाज़रीन, एक अदद क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास 1.5 कप मटर है, 1 किलो चावल है, 2 अदद प्याज हैं, हरी मिर्चें स्लिट की हुई हैं, दही है, लहसुन अदरक कुटा हुआ है, काली मिर्च है, हस्बे जायका नमक है और खड़ा गरम मसाला, जिसमें जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी। और इसमें थोड़ा सा टिंच डालेंगे, आधी टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च एंड एक लीमू निचोड़ेंगे और मज़ेदार सा आज बनेगा अलिस्बा कराची की फरमाइश पे। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए। अब तेज़ी में काम होगा क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। उसकी वजह यह है कि अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया। गुलदार भाई, आइंदा मुझे लगता है कि ये जो सब्ज़ी की टोकरी है ये नहीं रखेंगे क्योंकि मेरा आइडिया थोड़ा चेंज हुआ है। अब मैं मटर डाल रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि मटर पुलाव में मटर ही हो, उसमें आप बंद गोभी डालें थोड़ी सी, 1 टमाटर डालूंगी और साथ में हरा धनिया डालूंगी और इसके अंदर खीरा भी डाल देंगे एक। अब आप देखिएगा ये बहुत मज़े का बनेगा, मैं बता रही हूँ ये बहुत मज़े का बनेगा। इसलिए मैं ये ऑन कर रही हूँ पैन। इसमें हम 1 कप के बराबर डाल देंगे और वो 1 कप के बराबर ऑयल, आप देसी घी या बनस्पति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप के बराबर ये डाला। इसमें मैं डाल दूँगी, हैंड वॉश कर लिया मैंने, इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। अच्छा, ये ट्रेडिशनल मटर पुलाव नहीं है, इसमें मैं थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और एक्सपेरिमेंट अच्छा होता है करना। और इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक 1-1.5 टीस्पून ये डाल दिया और इसको साइड पे रख दें। साथ साथ आपने इसको कवर कर दिया ताकि छुड़छुड़ाहट ना हो। अब हमने क्या करना है ये देख लें, बंद गोभी और ये मैं इसमें एडिशन कर रही हूँ। वेयर इज़ द डोंगा? ओके, डोंगा आ गया। इसमें मैं सारी चीज़ें काट के डालती जाती हूँ और फिर हम ये इसमें शामिल करेंगे। आप देखिएगा थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। देखिए फिल्मों में भी तो ट्विस्ट आता है ना भाई, हीरो हीरोइन की शादी हो रही है, बीच में आ गया कुछ, वो उनके को पुराना चीज़ निकल आई, तो इसीलिए मैंने बंद गोभी को वो किया है। अब पड़ी हुई थी, बड़े मज़े की होती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मटर भी डाल दें। बेसिकली अब बन जाएगा ये मटर पुलाव कम अलिश्बा जो है। अलिश्बा आप चाहें तो बेशक ये जो बंद गोभी और ये जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ ना डालें, आप सिर्फ मटर डालें और जो साबुत खड़ा मसाला है वो डालें। ये मैं इसमें डालती हूँ, ये बहुत ही मज़े की बनेगी ये फॉर श्योर। अच्छा, खीरे को हम नहीं डालते, ऐਵੇਂ कुछ और ही ना बन जाए, खाली बंद गोभी का एक्सपेरिमेंट करते। बाकी आपके पास और कोई सब्ज़ी है वो भी आप डाल दें। सो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। दोनों ग्रीन है तो दोनों के अच्छा एक बन जाएगा कॉम्बो। तो हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मिसी, मैं किरण बात कर रही हूँ पेशावर से। किरण फ्रॉम पेशावर। कैसी हैं किरण, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिसी, मैं बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत और शुक्रिया। मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी शो में कॉल की है। सो स्वीट ऑफ यू। और आपकी साथ बेटी भी है आपके साथ में? यस मैम, मेरी बेटी है। मैं आपसे थोड़ा शॉर्ट स्टोरी सी शेयर करना चाहूंगी। जी करें। कॉल ड्रॉप नहीं कीजिएगा। नहीं, करें प्लीज। मुझे आपको देख के पर्सनली बहुत हिम्मत मिलती है। अच्छा, थैंक यू। मैंने पिछले दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किल फेस मैंने देखा है, बहुत ज्यादा मुश्किल फेस देखा है। वो ऐसे कि मतलब मेरे जो लॉस थे, लाइक मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी। मुझे प्रेगनेंसी में घर से निकाल दिया था ना उन्होंने। ओहो। और लाइक इसलिए कि मतलब काफी इश्यूज भी थे। हमारे रिलेटिव्स थे, हमारे चाचा के घर में मेरी शादी हुई थी। जी। तो मतलब मेरे बाबा देख देख के बीमार है, इतने बीमार है। मेरी मदर की पहले से डेथ हो गई थी जी। और फिर जब मेरा ये केस देखा है और मेरे 2-3 मंथ में 7 मंथ में मेरे बाबा की भी डेथ हो गई। ओहो, ये सब कुछ देख के मेरे साथ सब कुछ।
जी। और मैं अपने भाइयों के साथ होती हूँ, और मेरी छोटी बेटी है अभी 2.5 years की है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मतलब मैं इस तरह हो गई थी, बिल्कुल डिप्रेस हो गई थी, मतलब आज गई कल गई वाली लेकिन मैं आपको देख के, आपकी बातें सुन सुन के मैं इतनी मोटिवेशन मुझे मिलती है, मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं कहती नहीं, मुझे रहना है, अपने भाइयों के लिए रहना है, अपनी बेटी के लिए रहना है। बिल्कुल यार, मैं और देखिए जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल मेरी तरफ exactly। से ये चीज़ मिली तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि आप आपको मिला। बहुत नाइस हैं, अल्लाह ताला आपको, आपको पूरी टीम को बहुत ज्यादा तरक्कियां कामयाबियां दें। आमीन सुबह आमीन यार। आप यकीन करें, मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम में, मुझे यकीन नहीं था कि कॉल मिल जाएगी और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझसे बात ही नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं, बात सुनो किरण, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लाइफ में, बिल्कुल बड़ा कुछ होता है। आपके पास सबसे जो आपके पास अच्छी जो नेमत है वो आपके पास बेटी है, तो उसके लिए आप खुश रहें, उसको सिखाएं, घर में कोई अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। आप देखिए लाइफ में आगे अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या सरप्राइज रखी हुई है, ये फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हर आजमाइश के बाद आसानी होती है जी। बेशक 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 यार। तो आप मुझे करें ना, ज्यादा मेरा 3 दिन शो आता है, आप करें, शो में कॉल करें, आपका अपना शो है। अल्लाह करे मिल जाए। मैंने बाई चांस मिलाई में, कल मैं पढ़ी थी, यकीन करे मैं कहती अल्लाह मेरी कॉल मिल जाए, एक बार मेरे आपसे बात हो जाए। थैंक यू यार, थैंक यू किरण, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, आपकी कुकिंग भी बहुत मजे की कुकिंग होती है। थैंक यू सो मच। आपके घर वालों को, भाइयों को मेरी तरफ से, आपकी बेटी के लिए बहुत प्यार, एंड इसी दुआओं में तरह जरूर याद मैं रखिएगा। बिल्कुल याद रखूंगी। और आपका अपना शो है, जब आपका दिल हो आप कॉल करें। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ठीक है। मेरी बेटी की बातें सुन रही हैं आप? मैं सुन रही हूँ, मैं पीछे देख रही हूँ, वो भी कुछ बोलने की कोशिश हो रही है। वो कह रही है बरकतुल्लाह मम्मा बरकतुल्लाह। Oh, that's so sweet, that's so sweet. So अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी अपना बहुत दुआओं ख्याल में रखिए। जरूर याद Thank रखिएगा। you. पिशावर नहीं आते आप लोग, चक्कर मैं- लगाए ना कि शो करें ना पिशावर नहीं, में। हमने किया था वहाँ पे, एक शो किया था बहुत बड़ा, वहाँ पे जो ऑडिटोरियम है। नेक्स्ट होगा तो हम आप अनाउंस करेंगे, तो आपने ज़रूर आना है। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक थैंक यू है। सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी किरण थी फ्रॉम पेशावर। नाज़रीन, लाइफ में बड़ा कुछ, आप लोग सोचते हैं कि मैं ये कैप्स और ये पहन के जो है लाइफ इज हंकी डोरी, नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं रोज़ जो है फेस करती हूँ, लेकिन ये कि करनी पड़ती हैं। अगर आप एक तो अच्छे तरीके से हिम्मत से करें, या आप री करके करें। तो देखिए ये किरण के साथ जो है जो भी वाक़या हुआ, हिम्मत से माशाल्लाह से मुस्कुरा रही हैं। तो जितनी ख़वातीन देख रही हैं जो बैठ के डिप्रेस या बोर हो रही होती हैं, उठें, कोई ऐसा नहीं है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर एक के आते हैं। हाउ यू फेस देम इज़ द मेन थिंग। सो किरण से बात करते करते मैंने नाज़रीन ये देखें जो एडिशन किया है, इसमें बंद गोभी है और टमाटर्स है, ठीक है। अब ये हो रहा है, अब मुझे टाइम कोई बता देगा, आई एम सॉरी नाज़रीन, फिर घड़ी भूल गई मैं। अब 12 मिनट हो गए हैं, ओके 12 मिनट अगर हो गए तो हमें चल के एक अदद आपको मलिका तरन्नुम नूरजहान का जो है सॉन्ग वो आप देखें चल के। ये देखें ये हो रहा है। इसके बाद में इसमें हमने इसको थोड़ा सा और सुनहरा करना है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मटर, और ये जो बंद गोभी और टमाटर है ये अभी नहीं डालने, हम इसमें मटर डालेंगे। और इसी स्टेज पे मैं, ताकि खुशबू निकल आए, 2 तेज़पात डालूंगी, ये खड़ा गरम मसाला, 3 से 4 टुकड़े जो है वो इसके क्या कहते हैं दारचीनी के, 6 से 8 लौंगे, 6 से 8 ही काली मिर्च, ये देख लें, और ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा ये शामिल कर रही हूँ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और साथ में जायफल और जवित्री, छोटा छोटा एक एक पीस आपने डालना है। अगर आप चाहें जिनको इस तरह का गरम मसाला नहीं पसंद, तो एक मलमल की पोटली में सब चीज़ें डाल के आपने डाल देना है। जब पक जाए उस वक़्त आपने वो पोटली मलमल की निकाल लेनी है, लेकिन देख लें कि बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देते हैं, ये देख लें, ये मैंने आपके सामने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा कुक होना है। 2-3 तेज़पात, और तेज़पात जो है ना, जिसको बे लीफ कहेंगे, बहुत अमेजिंग है सेहत के लिए। आपको सब्जियों में भी इसको शामिल करना चाहिए जब आप सब्ज़ी का मसाला बना रहे होते हैं। तो तेज़पात और ये 1-2 काली मिर्च और लौंग ज़रूर डाला करें। अब इसमें मैंने डाल देने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटर, मटर के साथ साथ थोड़ा से हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हमने अच्छी तरीके से कुक करना है, और उसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं
थोड़ा सा गोभी और वो जो टमाटर है वो ऐड करेंगे। आपने नहीं डालना तो आप खाली मटर डाल लें, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलते हैं, ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा मलिका तरन्नुम नूरजहां डीवा जो है हमारी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका सॉन्ग सुनते हैं। उसके बाद जाएंगे वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारी दोनों ज़बरदस्त सी गेस्ट होंगी। एक रेजन आर्ट करती हैं, एंटरप्रेन्योर हैं आयशा मुमताज़, और दूसरी इरम मुमताज़, थेरेपिस्ट, फाउंडर ऑफ आइडियाज़ फाउंडेशन डीलिंग विद डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन। सो चल के गाना सुन। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। और आज की जो डिश थी मटर पुलाव, वो मैंने मटर जो है डाल दिए थे। इससे पहले वाला जो प्रोसीजर है वो आप रात में रिपीट में देख सकते हैं 10:30 बजे। अच्छा, वो जो बंद गोभी और टमाटर वाला था ना किस्सा, वो मैंने सोचा दैट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। तो उसका मैंने क्या किया, हमारे पास आधा किलो के बराबर दही था, वो मैंने ये देख लें रायता बना दिया। इधर ये पड़ा हुआ है, दही में मिक्स कर दिया बंद गोभी और साथ में टमाटर को, उसके अंदर हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, एंड दैट्स अबाउट इट। ये देख लें बन चुका है। ये एक सेकेंड, ये देखें किधर गए, ये बन गया। ठीक है, अब ये हमने सर्व कर देंगे मटर पुलाव के साथ। चावल मैंने डाल दिए हैं और इसमें नमक मैंने अब हस्बे जायका डाला है। नमक ज़रूर आपने देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब चावलों से 1.5 इंच पानी जो है वो ऊपर होना ज़रूरी है, बस दैट्स इट। और इसको अब हम उबलने के लिए रख देंगे दरमियानी आंच पे। हमारे गेस्ट भी तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे भी खूब बातें करनी है आज। बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्लेक्सिया का, कि बच्चों को डिस्लेक्सिया अगर हो तो आपको कैसे मालूम होगा और कैसे आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत रेजन आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी आई हैं। तो अब उनसे आपकी मुलाकात मैं करवाती हूँ। इसके ऊपर आप बेशक लिड जो है वो इस तरह आधी के बराबर इस तरह रख लें। और अब मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी ऐसी शख्सियत जो पहले आ चुकी हैं, वेरी वेल स्पोकन, इनसे हमेशा बात करके बड़ा अच्छा लगता है। थेरेपिस्ट है, फाउंडर ऑफ आइडियाज़ फाउंडेशन डीलिंग विद डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन। इनकी अभी जो बुकलेट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है सुपर कूल इरम मुमताज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। और बहुत अच्छा लगता है कि माशाल्लाह इतनी कलरफुल एक तो पर्सनैलिटी एंड द एनवायरनमेंट depicts your personality, I would say. Thank you so much for coming. It's been such a long time. I know. और ये कि इनसे आज आपको डिस्लेक्सिया के हवाले से जो है बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इनकी ये देख लें, डिस्लेक्सिया अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग डिस्लेक्सिया, ये आप देख सकते हैं। और ये मैम किधर किधर हैं ये आपकी मतलब ये आपसे ही अवेलेबल हैं कि ये कहीं और भी अवेलेबल हैं? मिशी, ये नेशनल बुक फाउंडेशन, आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि माशाल्लाह उनके जो एमडी हैं डॉक्टर राजा मजहर हमीद, ओके, उनकी वसातत से हमारे कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स वो हैं। सो बहुत ही उनका बड़ा मैं कहती हूँ पन है कि उन्होंने अपने अदारा जो है G8 में PTCL के साथ है, नेशनल बुक फाउंडेशन, जो हुकूमत का अदारा है, जो सारी कुतब जो होती हैं करिकुलम की वो पब्लिश करते हैं, बाकी भी। सो उन्होंने एक फ्लोर हमें दिया कि आइडियाज़ की टीम वहाँ पे आके ये करिकुलम डेवलप करे। देखिए, सो माशाल्लाह ये उनकी लिखी हुई मतलब प्रिंट हुई हुई कंटेंट हमने दिया हुआ है। और उन्होंने माशाल्लाह ये देखे ना इतना अच्छा मटेरियल, कितना मटेरियल, और फिर ये कि यूज़र फ्रेंडली और कोई भी इसको पढ़ सकता है। लेट्स जॉइन हैंड्स टू मेक पाकिस्तान डिस्लेक्सिया फ्रेंडली, ये आप देख लें कितनी अच्छी इसकी और ये अवेलेबल हैं। और इसमें आपके पास बेसिक जो डूज़ एंड डोंट्स हैं उसमें लिखे हुए हैं कि अगर आपके बच्चे को है अलामात और आपको पता नहीं है तो ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको किस तरीके से उसे डील करना है वो आ जाएगा। ये हमने ना इलाकाई ज़बानों में, तमाम इलाकाई ज़बानों में, इवन ब्रेल में भी हमने ये कि बसारत से महरूम जो लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि डिस्लेक्सिया एक ज़बान का की मुश्किल है। ठीक है, सो हमने चाहते हैं कि लोगों को मैक्सिमम आगही पहुंचनी चाहिए कि ये है क्या, ना बीमारी है ना जहनी माजूरी है, ये एक मुख्तलिफ तरीका है पढ़ने का और सीखने का। ओके, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दूसरी जो मेरी मेहमान है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, अब इनका आप काम भी शोकेस देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर है, रेजन आर्ट जो है उसकी एक्सपर्ट है। और बहुत ये जो टेबल यहाँ पे इट इज़ ब्यूटीफुल, अभी आपको चीज़ें भी दिखाते हैं। सुपर टैलेंटेड आयशा जमील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके आयशा? थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर inviting us as a small business, as an entrepreneur.
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नाज़रीन। अच्छा अब इनका ये आपका ये जो फर्स्ट वाला है इसका बताएं, ये सो ब्यूटीफुल, ये देखें ये फ्रेम है। This is basically resin art. ये हमने किया हुआ है MDF वर्क पे. Okay. Then we have the table. अच्छा नाज़रीन एक सेकेंड, आयशा ये टेबल आप दिखा सकते हैं ज़रा, ये टेबल एक सेकेंड मैं इसको इधर करती हूँ, एक सेकेंड ये देखिए हम आप टेबल, ये मैं इधर रखती हूँ, कितना ब्यूटीफुल है, इसको ज़रा ये देखें। अच्छा ये किससे, ये लकड़ी से बना हुआ ये है? लकड़ी से बना हुआ है. Then we had a resin work over it. अच्छा जो ये green यहाँ color पे का- रेजिन जी, है, बिल्कुल, ओके this is a resin work. ठीक है। Then we have clocks over here. We have wall hanging. जैसे आयतल कुर्सी है, key holder है. Then we have clocks over here. So it's resin art. Then we have the alcohol ink art. Then we have the texture art. So these all the mixture of the arts which we are doing currently. ओके ओके ज़बरदस्त। अच्छा आप ये जो वॉल क्लॉक्स हैं, ये जो की होल्डर है नाज़रीन, ये जो टेबल पे पड़ा है, ये कितना खूबसूरत माशाल्लाह से, ये घर में घुसते ही अल्लाह पाक का खूबसूरत प्यारा नाम और साथ में आयतुल कुर्सी है, और उसके ऊपर आपकी अपनी जो है जाने से पहले भी आपके ऊपर बरकत रहेगी, घर आने के बाद भी आपके ऊपर बरकत रहेगी। तो ये की होल्डर साथ में बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल, ये देखें ये भी आप किसी को Actually, गिफ्ट दे yes, सकते हैं ना? that's an order of my client. She had Okay. requested कि specific कोई आयत है जो कि उन्होंने किसी को गिफ्ट करनी थी. Okay. So she requested me to make, then फिर मैंने alcohol ink art से उसको ऐड किया. Wonderful. Then resin work on it. ज़बरदस्त। और ये जो ये वाली है, ये आपकी पेंटिंग, ये देख This लें, is done on canvas. ये कैनवस है। कैनवस पे हमने सिर्फ सिंपल पोरिंग की है इसकी एक्रेलिक कलर्स की. देन वी हैव यूज्ड गोल्ड लीव्स एंड बटरफ्लाइज यूज किया. गोल्ड लीव्स एंड बटरफ्लाइज, Gold leaves. ब्यूटीफुल, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत। इसको हम इधर रखते हैं। और ये वाले क्या आपने नहीं बताया, ये पूरी फ्रेम है, ये वॉल हैंगिंग है वॉल बेसिकली? हैंगिंग एज वेल. ये एमडीएफ पे हमने रेजिन वर्क किया है, क्रिस्टल्स ऐड किए हैं टू मेक इट मोर लग्जरी स्टफ. ये ज़रा ग्लैमरस है दिस इज द मतलब। ग्लैमरस. ओके, ये आप आई थिंक आपके ड्राइंग रूम या जो जहाँ पे साल में 2 दफ़ा जब आप लोग दरवाज़ा खोलते हैं और मेहमान आते हैं ना गलती से, ये वहाँ के लिए, ये वहाँ के लिए। बाकी ये वॉल क्लॉक्स है, ये वॉल क्लॉक्स. ज़बरदस्त। अच्छा आपका इंस्टाग्राम का पेज? Yes, we do have an Instagram page that is resin art underscore and ink. NA? Yes. ओके, resin art underscore Ink. NA Ink. है? Resin art underscore ink. नहीं समझ आई। Resin art underscore ink. 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 INK? Yes. ओके, resin art underscore ink INK, इनको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, और इनकी बाकी जो चीज़ें हैं जो आर्ट वर्क है वो उधर जाके भी देख सकते हैं। सो कोई सवाल आपका तो वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा मैम इरम मुमताज़ साहिबा, अब ये कि थेरेपी के हवाले से डिस्लेक्सिया बच्चों में क्या अलामात होती हैं, क्योंकि जितने देखने वाले हैं उनको भी पता हो कि उनके बच्चों में अगर ये चीज़ है तो कैसे उनको पता लगे कि ये डिस्लेक्सिक है या इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नशो नमा के जो मराहिल हैं, डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होते हैं, तो लेट बोला, लेट चला, और आजकल की माएँ बहुत कुछ बच्चे को घर में ही सिखा देती है ना, नर्सरी राइम सिखा दी, अल्फ़ाबेट राइम सिखा दी, ABCD वाली राइम सिखा दी। जब आप देखें कि बच्चे को बोला लेट, चला लेट, राइमिंग सीखने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्शन जब आप कोई देते हैं 1 से 2 डायरेक्शन तो वो भूल जाता है, और चलते वक्त भी अगर कभी यहाँ पे गिरा, क्लमजी उसकी ज़रा मूवमेंट है, उसको एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, ये छोटे छोटे सिंपल उसके सिम्टम्स हैं। Okay. तो माँ बाप को इसको लाइटली नहीं लेना। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिस्लेक्सिया एक मौरूसी प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी। ओके, दोनों वालदैन में से किसी एक की फैमिली में या उनमें दोनों में से कोई एक डिस्लेक्सिक होता है तो आगे डिस्लेक्सिक बच्चे होते हैं। और ये ना कोई बीमारी है, ना कोई जहनी माजूरी है, ये अल्लाह ने इनका दिमाग मुख्तलिफ बनाया हुआ है कि ये, मैं तो इनको गिफ्टेड कहती हूँ। कि अगर आप देखें कि इस बुकलेट में भी एंड में कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो सेलिब्रिटीज, अगर आप देखें कि आइंस्टाइन, देखें ये पूरा 2 पेजेस हमने कि वो गिफ्टेड लोग, पूरी दुनिया के जो मशहूर तरीन लोग, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो डा विंची, आजकल के बच्चे टॉम क्रूज भी है, टॉम क्रूज, अभिषेक बच्चन, और अमेरिका के 80% जो प्रेसिडेंट हैं वो डिस्लेक्सिक हैं। तो हमें अनफॉर्चुनेट, सॉरी इसमें जो लिस्ट है उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन है, स्टीवन स्पीलबर्ग है, टॉम क्रूज हैं, रिचर्ड ब्रांसन है जो कि वर्जिन अटलांटिक के CEO हैं, एयर लाइन पूरी बनाई,
वूपी गोल्डबर्ग हैं, ये एक्टर हैं, ऑरलैंडो ब्लूम है, एंडरसन कूपर जो कि जर्नलिस्ट हैं, डैनियल रेडक्लिफ वो भी एक्टर हैं जो कि आपको उस सीरीज में नजर आए थे हैरी पॉटर में। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं, पता नहीं चलता। 80% मिशी अमेरिकन प्रेसिडेंट का, देखिए बुश का, सो वो अगर देखा जाए विंस्टन चर्चिल, ये सब डिसलेक्सिक से। तो मैं तो जब भी पेरेंट्स आते हैं वालिदैन, तो मैं कहती हूँ आपको पता है मुबारक हो, आपका बच्चा तो बहुत गिफ्टेड है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें दो तरह के बच्चों के बारे में मालूम है, एक रेगुलर बच्चे जिनको नॉन डिसलेक्सिक कहते हैं, जिनको आम सादा जुबान में हम नॉर्मल बच्चे कहते हैं, और एक स्पेशल बच्चे। ये बच्चे डिसलेक्सिक दरमियान में आते हैं जो इंटरनेशनल एदाद शुमार के मुताबिक 15 से 20% हर क्लास में मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन जब आगाही नहीं है तो सोचिए कितना अब्यूज स्टार्ट होता है कि वालिदैन सबसे पहले कि ये माइलस्टोन अगर आपको पता चल गया है, बिकॉज हमारे माशरे में तरबियत बच्चों को नहीं दी जाती कि जब आप तालीमी अपने उससे मुकम्मल कर लेंगे, इस निज़ाम से निकलेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपकी शादी होनी है, शादी के बाद आपकी औलाद होगी, तो औलाद के डेवलपमेंटल स्टेजेस जो नशोनुमा के मराइल हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं उनको थोड़ा बहुत पता, इवन डॉक्टर्स को नहीं पता। यू सो राइट। मैम ये बताएं कि इसमें आपने इसके सिम्टम्स थे थोड़ा सा बच्चे का क्लमजी होना, यानी इधर उधर गिरना, और क्या था? और लेट बोला, लेट चला, और राइमिंग नहीं कर सकता। राइमिंग मतलब? राइमिंग ABCDEFG, कैट बैट सैट, ये वाला जैसे बच्चा एकदम सीख लेता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इनको नहीं, इनकी मेमोरी बहुत वीक होती है, शॉर्ट होती है। हाँ, इनकी बहुत होती है, अटेंशन नहीं होती। देयर आर नंबर ऑफ सिम्टम्स। ये तो असेसमेंट के बाद पता चलता है कि प्रॉब्लम माइल्ड है, मॉडरेट है, ये सिवियर है। सिवियर, हाँ, कि जितना ज्यादा उसके सिम्टम्स होंगे, शुरू में हर बच्चा रिवर्सल करता है, बी को डी, डी को बी, पी, इन लेटर्स एक ही जैसी मुशाबा शक्लों वाले जो हरूफ होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर नुक्ते, बिकॉज डिसलेक्सिया एक ज़बान का इशू है, तो उर्दू में भी है कि नुक्ते ऊपर लगाने हैं, नीचे लगाने हैं, उर्दू की लिखाई सीधे हाथ से है या उल्टे लेफ्ट साइड से है, डायरेक्शन का बहुत मसला होता है। डिसलेक्सिया एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके नीचे अब आ जाता है फर्दर कैटेगरीज क्या क्या हैं। डिसग्राफिया एक प्रॉब्लम जिसको लिखने का मसला है, उसकी हुक शेप ऐसे करके मैंने देखा है, और पेंसिल की ग्रिप ऐसे करके पकड़ते हैं, हाँ, कुछ कभी लोग यूं करके पकड़ेंगे, हाँ। वरना दिस इज ट्राइपॉड, जो एक्चुअल असली जो है कि ये पिंच हम जो सिखाते हैं फाइन मोटर स्किल्स का, और ये ऊपर बच्चे इधर रेस्ट करे पेंसिल, इनकी आप यूं करके, और फिर डिसग्राफिया यूं। मैं एक बच्चे को असेस करी और मैंने उसकी डिक्टेशन ली और मैंने एक वर्ड बोला कैट। अब वो माउथिंग कर रहा है, माउथिंग होता है कि जुबानी बोल रहा है CAT लिखते हुए, लेकिन जब मैंने देखा तो कीड़े मकोड़े, बिल्कुल कीड़े मकोड़े। तो वो मैं कह रही थी कि उसको आता तो है लेकिन ये तो लिख ही नहीं पा रहा। हाँ। तो वो बच्चा डिसग्राफिक था, बच्चे जिनको लिखने का मसला हो। फिर डिसकैलकुलेट, कि डिसकैलकुलिया होता है कि नंबर का प्रॉब्लम। अब देखिए प्लस का नंबर, ये मुझे आप दे रही हैं जी, आप ही के लिए। आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट रिसोर्स आपके लिए। एक फिर देखिए डिसकैलकुलेट वो बच्चे होते हैं जिनको हिसाब किताब का मसला होता है, देखिए प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर कैरी कहाँ से करना है, राइट से या लेफ्ट से, डायरेक्शन का मसला। और फिर जब प्रॉब्लम सम्स आते हैं तो अंग्रेजी ज़बान जिनकी कमज़ोर होगी, जो डिसलेक्सिक होंगे, जिनको वर्ड का इशू है, तो वो पढ़ ही नहीं सकते। वो इतनी लेबर्ड उनकी रुक रुक के जब पढ़ेंगे प्रॉब्लम सम, आई वेंट टू मार्केट, बॉट 6 एप्पल्स, गिव 2 टू माई फ्रेंड एंड 2 टू माई सिस्टर। यस, वो जब उनकी रीडिंग इतनी स्लो है तो वो उनको, एंड देन मेमोरी का इशू, सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। सॉरी टू कट यू, डिसग्राफिया जो है डिफिकल्टी इन राइटिंग, और दूसरा डिसकैलकुलिया, वो क्या है? प्रॉब्लम विद नंबर्स। ठीक है, प्रॉब्लम विद नंबर्स, आई मीन दे कांट, तो दैट मींस कि वो जो मूवी थी तारे ज़मीन पर, दैट वाज ऑल अबाउट दिस। यस, ये अगर आप देखें, आप इसी बुक में चले जाए पेज नंबर 2 पे, तो ये अम्ब्रेला टर्म डिसलेक्सिया की, और उसके नीचे ये प्रॉब्लम मेंशन है। ओके, सही है, ये इसके अंदर है। डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया,
और ये अब उर्दू में भी हम छाप रहे हैं, इलाकाई ज़बानों में भी छाप रहे हैं। प्लीज दैट बी सो गुड। ये कि आम फहम ज़बान, हाँ। ताकि कोई भी पढ़े और उनको पता चल सके कि डिसलेक्सिया है क्या और ये कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, आपको ये मैं बताना चाहूँगी नाज़रीन, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक इनबॉर्न चीज़ होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इसके, वो लिख नहीं सकता तो मारना शुरू कर देते हैं, आप लोग उसको हरास करते हैं, आप उसको कहते हैं कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया में इसका ये मतलब नहीं कि वो डफर है या उसको पता नहीं है, वो शायद किसी और तरीके से सीख सकता है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को मारपीट ना किया करो। जितने उस्ताद और ये जो स्कूल वाले हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं और हरास कर रहे हैं बच्चों को, प्लीज़ ना करें। वापस आएंगे तो प्यारी सी हमारी जो है आयशा जमील, उनसे भी बात करेंगे उनके रेजन आर्ट से कैसे आपको शौक़ हुआ। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ इरम मुमताज़ साहब हैं, एक्सपर्ट हैं इन डीलिंग विद डिसलेक्सिक चिल्ड्रन। सो चलते हैं एक वक्फे पे, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। एक छोटे से वक्फे पे गए थे, जो मटर पुलाव है अलिशबा कराची की फरमाइश पे, उस पर मैंने दम लगा दिया है, पानी बिल्कुल सही हो गया था। अब ये जो बंद गोभी है, मैंने कहा इसके साथ डिश में लगा के इसमें गरम गरम चावल डालेंगे तो आप वो खा भी सकते हैं साथ, और रायता बन चुका है। और मेरे साथ आयशा मुमताज़ साहबा जो कि एक्सपर्ट हैं इन डीलिंग विद डिसलेक्सिक चिल्ड्रन, और साथ में प्यारी सी इरम मुमताज़, नहीं आयशा जमील एंड इरम मुमताज़, आई एम सो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। आयशा जमील हमारे साथ रेजन आर्ट एक्सपर्ट हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर है, और मेरी प्यारी सी इरम मुमताज़। नाज़रीन हो जाता है कभी कभी। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, रेजन आर्ट हाउ डिड यू स्टार्ट? मतलब ऐसे ही देख के शौक हुआ या आपने सोचा हुआ था? Basically, Mishi, I'm a corporate professional. I'm doing job in a multinational company. So, like COVID जब start हुआ, तब से everyone was in isolation. So someone went to the depression side, someone went to explore themselves. So one of my very close friend Madhya Sachi started this resin business. Me and my sister, we were inspired by her. मेरी sister को already बड़ा शौक था शुरू से oil paintings, then dress paintings, and हम अपने दुपट्टों पे जो पेंटिंग्स ऑयल पेंट्स करते थे, तो वी यूज्ड टू बी डूइंग सिंस आवर चाइल्डहुड। देन कोविड में फिर वी सॉ डिफरेंट पेजेस जो कि रेजन आर्ट कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स माय फ्रेंड वाज डूइंग एज वेल, सो वी गॉट इंस्पायर्ड। वी स्टार्टेड इट रमजान में 2020 में हमने इसको स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड विद वेरी बेसिक ज्वेलरी मेकिंग, एंड लकीली ऑफ कोर्स ईद आने वाली थी, तो जो छोटी छोटी ज्वेलरी बना के वी सेंड टू ऑल नियरेस्ट हमारे जितने भी सैलून्स वगैरह थे हमने वहाँ रखे। वी जस्ट वांटेड टू ट्राई अ लक कि वेदर ये we will go further or not. And of course Allah was so kind to us. All of the jewelry were sold out. Then we stepped ahead. We started making छोटे छोटे coasters जो आपने देखा होगा, decor coasters आप निकाह ट्रे में coasters बनाते हो वो। Then we move forward toward the clock, resin की clocks, जैसे here I am presenting a clock as well. Clocks बनाई, then we moved toward the wall arts as well. Next step was more toward the interior decor, and we came up with the resin tables as well. So step by step we are exploring. देखिए ना कहाँ से बात शुरू होती है, और आपका वो जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, फिर आपका शौक होता है नहीं ये भी बनाते हैं, उसी फील्ड में कितनी ज़्यादा चॉइसेस हो जाती हैं। Exactly. So ये टेबल जो आपका है अभी, आई थिंक दिस इज अ साइड टेबल। Side table, yes. तो इसके अगर बीच का सेंटर टेबल भी होगा? I made as well. I had a client from Karachi. उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं सेंटर टेबल बिल्कुल प्रॉपर उनको बना के दूँ। So as per his request, you guys can see on my page as well. So I made center table for her. उसके मिड में मैंने सी इफेक्ट्स डाल के उसको रेजिन से फिल आउट किया। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इनका पेज आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, रेजन आर्ट _ इंक INK इंक जो है उस पर आप जा सकते हैं। तो ये रेजन आर्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे? बैक इन 2020 बहुत कम था, उस पर लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को इतना पता भी नहीं था कि रेजन आर्ट क्या है, क्या चीज़। बेसिकली रेजन इज़ अ केमिकल व्हेन वी से, तो पीपल लाइक कि थोड़ा सा होता है कि केमिकल का रिएक्शन भी होगा या उसको यूज़ कैसे करेंगे, बट दिस इज़ इन पाकिस्तान इट्स वेरी सेफ आई वुड से। इफ़ वी टॉक अबाउट US, इफ़ वी टॉक अबाउट कनाडा या हम UAE की बात कर लें, तो वहाँ का रेजन थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी प्रिकॉशंस, उनकी हैंडलिंग लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, अभी वी वेयर इवन N95 मास्क पहन लेते हैं, और रेस्पिरेटर मास्क है विच वी और रेजन आर्टिस्ट यूज़। सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो आपका रूम, आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए।
एंड देन वी हैव विंटर्स की, इसमें भी चीज़ें आती हैं। समर में हम डिफरेंट तरीके से रेजिन को यूज़ करते हैं, विंटर में डिफरेंट तरीके से। और ये कि प्रिकॉशंस आपको लेनी है कि रबर ग्लव्स एंड मास्क एंड ये वो पहन के, बिकॉज इसमें ज़ाहिर है जब आप ये रॉ होता है, मटेरियल रॉ होता है, तो उसके कुछ जो है फ्यूम्स आप तक जा सकते हैं। ओके, वेरी वेल सर। सो हमारे साथ जो अब कार्ड में देख लूँ, उल्टा सीधा नाम ना ले लूँ, नहीं बोल दिया। इरम मुमताज साहबा, अच्छा आपने कुछ और बुकलेट्स निकाली है वो उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है। ये किताब मैं अपने शोज़ में बताती रहूँगी, और जैसे कि इन्होंने कहा कि अक्टूबर जो है जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसी तरीके से डिस्लेक्सिया का भी मंथ है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये मिशी नेशनल बुक फाउंडेशन माशाल्लाह हुकूमत का अदारा है जो सारी बुक्स पब्लिश करते हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए, और बाकी भी कोई भी राइटर जा सकता है। और उनके जो एमडी हैं डॉक्टर राजा मजहर हमीद, और उनके को पायलट आई वुड से सर मुराद एंड द होल टीम हसन, माशाल्लाह इतने अमेजिंग लोग हैं कि जो डूअर्स हैं, जो वाकई एक चेंज लाना चाह रहे हैं, उन्हीं की सपोर्ट से हम लोग ये पॉसिबल था कि ये आप जरा क्वालिटी देखें, बिग टिम, ये आप देखें कि ये पूरा फनेमिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है कि जबान बच्चे को किस तरह सिखाई जाएगी। ये देखें, ठीक है, कि अभी देखिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं है। ये देखें, इट्स सो मग एंड जग। ये देखें, ये सीवीसी 3 लेटर वर्ड्स, आप पहले एक हिंसे का आवाज आपकी साउंड सिखाते हैं, फिर 2 मिलाते हैं, ब्लेंड करते हैं, फिर 3 लेटर जब करते हैं उसके साथ एक साइट वर्ड आ गया, द आ गया, तो वो बच्चे को हमने ये देखें चाइल्ड मोनाज केक, हाँ ये देखें बिग थिंग 3 लेटर वर्ड्स की पूरी स्टोरी है। अच्छा 3 लेटर वर्ड्स हाँ, हैं सारे। ये देखिए टिम है, देखिए नाज़रीन, ये बिग टिम है, जिस तरह ये किताब है, और इसमें पहला लफ्ज जो उन्होंने लिखा है वो है टिम, फिर दूसरा लफ्ज जो है अ बिन, हाँ तो अ साइट वर्ड हो गया, और बिन अ पिन। हाँ। अच्छा ये राइमिंग हो रही है, ओके, अ पिन इन अ बिन। अच्छा ये फिर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये देखें ये किस तरह, पैट एंड नैट, पैट एंड नैट नाज़रीन, ये है, ये तो एक साइड मुझे भी दें। हाँ ऑफ कोर्स दिस इज फॉर यू, कि बच्चे को आपने पैट इज अ फैट कैट। अब इसी की ना उर्दू की बन रही है। अच्छा, कि पैर मानो एक मोटी बिल्ली है, तो वो जो हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में जो बच्चे मानूस हैं जिन नामों से, मानो, राजू, तो ये सारी कैरेक्टर्स हम वो उर्दू में बना रहे हैं। वेरी नाइस। फिर सिंधी में, फिर बलोची में, जो जो हमारी इलाकाई ज़बानें हैं, और फिर ब्रेल में सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हसन हमारा माशाल्लाह कितना अमेजिंग हमारा टीम मेंबर है जो एनबीएफ के पैनल पे, ब्रेल में, बिकॉज वो कराची से आए हैं, हमें ज्वाइन किया है। सो ये पूरी टीम ऑफ एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन, अमेजिंग, यू नो, एंजल्स इन डिस्गाइज, इतनी सपोर्ट है। ये देखें कितनी खूबसूरत कुतब कि बच्चा जब देखेगा कि बुक है कि किस तरह मैंने रिस्पेक्ट करनी है, और फिर स्टोरी इसलिए भी अच्छी लगी है कि पतली बुक है। अच्छा, नैट द रैट, और उसके बाद आ जाते हैं फैट पैट सैट ऑन अ मैट। देखिए राइमिंग के साथ है। यस यस यस, ताकि फ्लुएंसी पैट नैट मग जग। ये देखें सेंड द hen। हाँ ओके, पहला इसका वर्ड है सेंड द hen was a pet। फिर है जी सेंड वेंट इन अ जेट। ये तो मुझे भी कहते हुए ना थोड़ा सेंड, अच्छा सेंड मैन, सॉरी सेंड मेट 10 men in the देखें टंग ट्विस्टर, ये तो टंग ट्विस्टर है। ये देखें ये एंड में ये पूरे क्या नए वर्ड्स, क्या साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया एंड में, ये एंड में। अच्छा ये देखें, ओके, कंसोनेंट साउंड्स, वावल साउंड्स एंड साइट वर्ड्स, ये देखें ये एंड में ये सारे लिखे हुए हैं। ये देखें, तो ये पूरा एक रीडिंग प्रोग्राम है कि खेल खेल में, कहानी कहानी में बच्चे की अंग्रेजी कि वो एक तो इंटरेस्ट उसका डेवलप हो जाता है। आपको कुत्ते, बिल्ली, एनिमल्स, एक तो प्यार, कंपैशन, एम्पैथी हम डेवलप कर रहे हैं इन स्टोरी। और फिर एक और चीज जो हमने कि इतने ज्यादा हमने जो किताबें, इतने हैवी बैग्स, ये देखें 10 अली एंड डब्बू, ये मुझे क्या, अली एंड डब्बू। अली इज अ हैप्पी बॉय, ही हैज अ बिग बाइक, ही रोड हिज बाइक टू द लेक।
अच्छा ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। ये देखिए प्रोग्रेशन देखिए, प्रोग्रेशन, यस बिल्कुल सिंपल 3 लेटर वर्ड से अब बड़ी होती जा रही है, अब कहानी बनती जा रही जैसे है। बच्चे का जैसे जैसे अल्फाज का जखीरा बढ़ता जा रहा है, उसकी तरह कहानी बड़ी होती जा रही है। क्या आप लोग ना काश अपने बच्चों को इस जो अगर डिस्लेक्सिक हैं तो इस तरीके से बताएं, कितनी हेल्प हो जाएगी। आप लोग घर में ये कर सकते हैं। मिशी, ये सिर्फ डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए है। शी इज राइट कि देखिए हम क्यों इसको लेबल कर लें कि जी डिस्लेक्सिक, ओके, जबान का ही तो मसला है। ज़बान हम अंग्रेजी या उर्दू या कोई भी जबान हो फॉर दैट मैटर, जब प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाई जाएगी, जैसे देखिए हम कुरान सीखते हैं, नूरानी कायदा होता है, पहले हम साउंड सीखते हैं, फिर असूल सीखते हैं, हरूफ कलकला, सीटी वाले हरूफ, कल्ब और कल्ब, फर्क उसका मीनिंग ही बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कुरान को उर्दू की तरह पढ़ रहे हैं, राइट। तो वो मसला जो है यही है कि जबान प्रॉपर तरीके से सिखाई नहीं। सो प्रॉपर जो अंग्रेजी सिखाने का है फनीमिक अवेयरनेस, कि पूरी फोनिक्स एक साइंस है, तो किस तरह डिफरेंट उसके मदारिज हैं, उसके स्टेप्स हैं, और वही लेके हम पूरी इलाकाई ज़बानों में ना सिर्फ डिस्लेक्सिक, हर बच्चा इससे मुस्तफ़ीद होगा। और टीचर फिर मैं पर्सनली लिख रही हूँ गाइड फॉर वालदैन और असातिज़ा। वालदैन का रोल बहुत इसमें ज़रूरी है कि वालदैन अगर स्कूल छोड़ आए और बस उनका काम ख़त्म। एक और चीज़ कि हम जंक जो घर में फजूल डब्बे, बोतलें, ढकने, अब इतना मटेरियल था कि मैं आज ला नहीं सकती थी। आप आए, नेशनल बुक फाउंडेशन देखे, हमारी लैब में हमने एक डेमो वाली क्लास भी वहाँ बनाई है। ये जो आपके गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं, कपड़ों वाले डब्बे, वो लेके मिल्क पैक के जो ऊपर कार्टन के जो टैप होता है, ढकना होता है, उससे हमने मैचिंग गेम्स बनाई हैं। टिश्यू रोल का जो होता है, रोल रह जाता है एंड में, उससे हमने गेम्स बनाई हैं। सो जब असातिज़ा कहते हैं रिसाइकलिंग की है, एंड इट्स गुड फॉर द आपका एनवायरनमेंट एज वेल, मल्टी सेंसरी के सारे अपने हवास को इस्तेमाल करके, कि साइट, टच, हियरिंग, और बच्चा जब खुद बनाता है और फिर वालिदैन मिलके बनाएंगे, तो वो क्वालिटी फैमिली टाइम सब मिलके काम कर रहे हैं। सबसे पहले वालिदैन को एक्सेप्ट। एक हमारे साथ कॉलर भी, उनको भी शामिल करते हैं और फिर आते हैं आपकी तरफ भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कोई बात कर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? शाहिद जदून अर्ज कर रहा हूँ एबटाबाद से। शाहिद साहब फ्रॉम एबटाबाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के रहम है। एक शिकायत है जी जी। वो ये है कि उर्दू में या कहीं भी जो है ना, किसी के रिस्पांस में हूँ नहीं कहते हैं, जी कहते हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी जी, तो या आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा जी 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 बिल्कुल। ये नहीं करूँगा। और स्पेशली लेडीज जो हैं ये करती हैं और प्लीज ये कोई लफ्ज नहीं होता है। और क्या होता है? कोई लफ्ज नहीं ये होता। मुझे कहते हैं, ये मुझे कह रहे थे। अच्छा लो, अब कोई बात कर रहा हो तो जी जी सर आप, बहुत शुक्रिया, ये मुझे कह रहे थे। कोई बात नहीं, कहते लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना। ये पता नहीं क्यों मुझे कह रहे थे कि साहब, ये मुझे पता नहीं है, मैं रात को तीनों में से किसने कहा है हूँ वो मैंने कहा रिकॉर्डिंग देखिएगा। ओके जबरदस्त। अच्छा नाज़ी, वो भी निकाल लूँ आपके लिए जो हमारा मटर पुलाव है। मैं पूछना, शुक्रिया बहुत बहुत। इरम मुमताज़ हमारे साथ मौजूद है, साथ में आयशा जमील। आयशा, आपने कहा यू आर पार्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल, तो कहाँ काम करती हैं आप? मल्टीनेशनल कंपनी में आई एम वर्किंग इन अ टेलीकॉम सेक्टर। हैं? टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकम्युनिकेशन? यस। कौन सी बता दें प्लीज, ताकि मैं अपना दुखड़ा बाद में रोऊं। दैट्स नॉट। अच्छा, लेकिन आप किस साइड पे हैं? किस साइड पे? आई मीन HR प्रोफेशनल। अच्छा, HR प्रोफेशनल। तो उस कैसे टाइम मिलता है? मतलब इतना हेक्टिक मल्टीनेशनल की तो जॉब साथ में शाम में 6-7 बजे खत्म होती होगी। The timings are 9 to 6, so I come back to home, I get relaxed, sit with my parents, talk with my friends, and then फिर रात को 9-10 बजे I go to my studio, जो कि मैंने छत पे बनाया हुआ है अपने, वहाँ जाके I do spend 1 to 2 to 3 hours वहाँ spend करती हूँ, then I come back to my. Then you come back. So तो that's फिर सुबह नहीं, सुबह कितने बजे ऑफिस जाती हैं? सुबह I get up फजर के टाइम 5 o'clock. माशाल्लाह।
तो स्लीप I do have sleep डिप्राइव time. नहीं होती नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं. I sleep around like 11 o'clock and get up around 5 o'clock. 5 o'clock. अब फिर छुट्टी वाले दिन कैसे मैनेज करती हैं? So Saturday and Sunday are off. तो Saturday Sunday में मैं mostly of the time जो है वो अपने रेजन आर्ट को दे देती हूँ. रीजन आर्ट, ज़बरदस्त भाई. और इनका और आपकी चीज़ें अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो वो आपके पेज पे जा सकते हैं? resin_art and ink page. Abhi currently I would like to announce that we are going to start classes for the female, whether they are female, whether they are male. So the purpose of this is, so now we wanted to go to the next step. We want कि हम जो अपना जो नॉलेज है रेजन आर्ट का वो उसको एक्सप्लोर करें. क्लासेस शुरू करने लगे हैं. दैट वुड बी इन द नवंबर. स्टार्ट होंगी 16 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक. वुड बी ऑनलाइन क्लासेस होंगी. उसकी फीस होगी दैट वुड बी मेंशन वुड बी वेरी मिनिमम फीस वुड बी 5,000 रुपीज. हम स्टार्ट करेंगे बिगनर से. सो वी वांटेड टू make more entrepreneur in Pakistan. We wanted to make the people of the Pakistan, whether they are male or whether they are female, to be totally independent financially. First of all, for themselves to be independent. Then of course for the family, which is always the priority. And the third one is for the Pakistan. ओके, ज़बरदस्त है, वेरी नाइस. और आपने कुछ नाज़रीन इन्होंने अपनी तरफ से कोई गिफ्ट मेरे लिए बहुत शुक्रिया. A very small hanging gift for you. सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू यार. अब मैं दिखा भी देती हूँ कि ये क्या है, कहाँ से खुलेगा ये. ओह ब्यूटीफुल. This is a wall hanging. वॉल हैंगिंग, ये मेरे एंट्रेंस पे ही लगेगी. थैंक यू. पर एक सेकंड बस, ये देखें, ये है आयतल कुर्सी. Yes. आयतल कुर्सी एंट्रेंस पे. और इस पे मैं अपनी की जाते हुए भी अल्लाह ताला मुझे अपनी हिफाजत में लेके जाए, हमेशा लेके जाते हैं, और वापसी भी. ये देखें, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू. और ये दिस द बेस्ट गिफ्ट ऑफ 2023. थैंक यू. आपको भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं यार, थैंक यू. अच्छा नाज़रीन, अब हमारे पास मुझे इशारा है कि 4 मिनट रह गए. तो मैं चाहूँगी कि आपको अच्छा सा पैगाम जो है वो व्यूअर्स को देना चाहेंगी, वेयर एंटरप्रेन्योरशिप एंड अपने पैरों पे खड़े होना, अपना काम स्टार्ट करना है. आप ये, दिस इज़ योर कैमरा. So Assalamu alaikum everyone. I would like everyone, every female and male to be independent. जैसे मैंने अभी already जैसे मैंने अभी डिस्कस किया. First of all, for your own self, independent होना, financially strong होना is I would say a basic necessity now. And the second thing is for your family. So come up with ideas. हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्किल दिया है, कोई ना कोई आर्ट दिया है जो आपके अंदर छुपा हुआ है. एक्सप्लोर करें उसको. सिट विद योर मेंटोर्स, स्टार्ट लर्निंग. वी हैव सो मच ऑन द गूगल, वी हैव सो मच ऑन द यूट्यूब. वीडियोज़ देखें. You can do so many things altogether. And the third and the last thing is for the Pakistan. We have to collect together. We have to join our hands together to make Pakistan progress. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, खूबसूरत तरीन मटर पुलाव बना है अलिशबा कराची की फरमाइश पे. अगर आपसे मिस हो गया तो आप रात में रिपीट में देख सकते हैं 10:30 बजे शो. और मैम, आप इरम कुछ कहना चाहेंगी? मेरा पूरे पाकिस्तान से, सब तमाम वालदैन से, असातिज़ा से, स्कूल ओनर से और पॉलिसी मेकर्स से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिस्लेक्सिया के बारे में आगही, अवेयरनेस फैलाएं, ताकि डिस्लेक्सिया की वजह से जो जहनी मरीज़ हमारे बच्चे बन रहे हैं, जो पुरतशद्दद वाक़यात में इतना ज़्यादा बढ़ावा आ गया है, जो ख़ुदकुशी बच्चे कर रहे हैं, जो ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, आएँ मिल के पाकिस्तान को डिस्लेक्सिया फ्रेंडली बनाएं. आएँ मिल के पाकिस्तान के इन कीमती जानों को जो हमारा असासा हैं, इनको बचाएं. पाकिस्तान जिंदाबाद. लवली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज की जो ज़बरदस्त डिश थी जो कि अलिशबा ने फरमाइश की थी कराची से, वो बन चुकी है. इसके ऊपर आप 2-4 हरी मिर्चें डाल दें. मैंने हरा धनिया भी इसमें काफ़ी डाला था. रिपीट में आप इसकी फुल रेसिपी देख सकते हैं. और हमारे प्यारे जी ये देख लें, ज़बरदस्त. नाज़रीन, ओहो, टेस्ट नहीं किया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैम, ये आप खाएंगी ना? जी जी, वाह वाह हो जाएगा. इरम का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया. Thank you. ये लें, टेस्ट करें प्लीज. लुक्स. Thank you. It looks और सही सही बताना कैसा बना है. so गरम गरम so like homely made. है ना? Yes. थैंक यू यार, शुक्रिया. जो जल्दी में बना है
अगर रिश्ते वाली आंटी होती तो रिश्ता कबूल हो जाता। Thank you बेटी so much. इतनी सुगर है, इतना गरम क्या बताओ। बस क्या बताओ, खुद ही पका के खा लेती हूँ मैं। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। आप एक पिक्चर लेते हैं, स्माइल चीज। थैंक यू नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टीम का, आपके देखने का, शो पसंद करने का। आप जा सकते हैं मिशी खान ऑफिशियल जो है 2 ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है, मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक है, और ट्विटर इज़ मिशी खान @मिशलिशियस। और उसके अलावा आप जा सकते हैं हमारे इस पेज पे जो कि है द मिशी खान शो ऑन फेसबुक। सबका बहुत शुक्रिया, प्यारे मेहमानों का शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। मैं और बतूता आते हैं आपसे गपशप लगाने, वो है बच्चों का शो, और बल्कि डिसलेक्सी इसके हवाले से हम अपने बच्चों का शो जो है कल, जो बतूता और मैं करते हैं सुबह 9:30 से 11 बजे तक, उसमें भी बात करेंगे। ये जो बुक्स हैं छोटी छोटी, उसके बारे में बात करेंगे। सो अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। मेरे प्यारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।